तो गाइस इस वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर के ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट होता है, इनफैक्ट हर एक लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, जिसका यूज करके हम लोग इंटीजर एंड फ्लोट नंबर पर ऑपरेशंस करते हैं। प्लस, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं इनको हम लोग करते हैं ऑपरेटर्स का यूज करके। अब अगर आप लोग मेरे कोर्स को फॉलो अलॉन्ग कर रहे हो तो आप लोग कहोगे कि भाई अभी तो हम लोग डेटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो ये बीच में ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। तो गाइस स्ट्रिंग वगैरह में डिस्कस करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, पर इंटीजर एंड फ्लोट जो होते हैं इनके अंदर डिस्कस करने के लिए इतनी चीजें नहीं है, उनमें इतने मेथड्स नहीं होते हैं, उनके ऊपर हम लोग बेसिकली ऑपरेशन ही करते हैं। तो इसलिए मैं ऑपरेटर्स आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इंटीजर एंड फ्लोट्स के ऊपर अच्छे से ऑपरेशन कर पाओ। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सो लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइज मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में, और ये रहा मेरा कोर्स। मैंने यहाँ पर जो है फोल्डर भी बना करके रखा हुआ है, वर्क 8 ऑपरेटर। जल्दी से इसको ओपन कर लेंगे VS कोड में। ये VS कोड खुला मेरा, और मेरे से गलती से सेटिंग्स पर क्लिक हो गया और VS कोड खुल गया। गाइज ये रही readme.md फाइल हमारी। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट आर ऑपरेटर्स। गाइज देख लो, गाइज काफी लंबी चीज है, तो हम लोग इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर मैं आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनना। Operators are special symbol used to perform specific operation on data. They are used to manipulate and transform data and control the flow of program execution. 100 बात की एक बात अगर गाइस बोलूं तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जो कि डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, या फिर कुछ भी करो, ठीक है। टाइप देखते हैं ऑपरेटर्स के। ऑपरेटर्स के काफी सारे टाइप होते हैं। बेसिक जो 4 आप लोग यूज करोगे वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यही यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और ज्यादा आप लोग यूज करोगे पर ज्यादा यूज में नहीं आएंगे। जो डेली यूज में आपके आएंगे अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल और असाइनमेंट, ठीक है। इनमें से सबसे पहला जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने main.py फाइल भी बनाई हुई है। इसको क्या करते हैं, फटाफट इसमें कोड लेके आते हैं हम अपना। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे सबसे पहले। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेटर है, अर्थमेटिक के अंदर सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है एडिशन का, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मतलब समझ जाओगे, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन होने वाले, यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन होने वाले। तो सबसे पहले जो हमारा एडिशन है इसको लेकर के चलते हैं फटाफट से यहाँ पर, और इसको कमेंट आउट करते हैं यहाँ पर, और एडिशन को समझते हैं। एडिशन हम सब ने की हुई है, ठीक है, अभी भी करते हैं, और बचपन में भी बहुत ज़्यादा की हुई है, ठीक है। बस यही है, 2 वेरिएबल को डिफाइन करो और उनमें प्रिंट स्टेटमेंट ला के दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल डिफाइन करूंगा, और 2 वेरिएबल है ना मैं ऊपर ही डिफाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इन्हीं दोनों वेरिएबल को यूज करेंगे हर एक ऑपरेटर को देखने के लिए, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करूंगा a प्लस बी, ठीक है। तो ये मुझे a और b का सम रिटर्न कर देगा। अब मान लीजिए मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, a 5 है और b जो है वो 2 है, ठीक है। तो मुझे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा 7। जस्ट ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को स्ट्रिंग बना दूंगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगा, और दोनों को स्ट्रिंग बना दूंगा तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा 52, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखी है, नहीं देखी आपने पिछली वीडियो तो यहाँ पर आप लोग को लिंक देखने को मिल रहा होगा, जाओ क्लिक करके देखो, ठीक है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद भी आप लोग देख सकते हो, वैसे ज़्यादा कुछ नाता रिश्ता है नहीं उस वीडियो का इससे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। एडिशन हमने की हुई है, सब्सट्रैक्शन भी की हुई है, तो फटाफट से इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन को मैं करूँगा कॉपी, भाई कॉपी हो जा यार, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा भाई। कॉपी किया मैंने सब्सट्रैक्शन को, और अपने main.py में आऊँगा और क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और पेस्ट कर दूंगा नहीं यार, मेरे को सजेशन ही मिल गया, मैं इतना पागल हो रहा था कॉपी करने के लिए, और a माइनस बी का भी मुझे सजेशन मिल गया, ठीक है। प्रिंट हो रहा है a माइनस बी यहाँ पर, ठीक है। रन होने देते हैं। सबसे पहला आउटपुट देखने को मिला मेरे को 7, दोनों ऐड हुए, और फिर जब 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो मुझे देखने को मिल गया 3, ठीक है। अब देखो गाइस, अपना अगला ऑपरेटर होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी हम सब ने की हुई है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी जल्दी जल्दी कवर करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। मल्टीप्लिकेशन में a स्टार b, ठीक है। अब देखो गाइज, वैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ ऐसा x जैसा जो सिंबल होता है उसको यूज करते हैं, पर गाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज़्यादातर इस x वाले सिंबल की जगह स्टार को यूज किया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग पाइथन। पाइथन में भी आप लोग स्टार यूज करोगे। a स्टार b यानी कि 5 × 2 कितना आएगा, 10, ठीक है। 10 आएगा, 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 10 आ गया मेरे पास। अब देखो भाई डिवीजन, डिवीजन क्या करता है, डिवीजन डिवाइड करता है, हम सब ने किया हुआ है। अब देखो a/b, इसका ऐसा सिंटेक्स होता है,
ठीक है। और ये जो डिवीजन है हमारा, ये इसका जो सिंबल होता है ये भी डिफरेंट होता है। ये जो होता है इसका सिंबल स्लैश होता है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप लोगों को कोई डिवाइड का सिंबल नहीं लगाना, आप लोग को स्लैश लगाना है सीधा। आपके नमपैड पे भी होगा और शिफ्ट के साइड में आपके जो है फॉरवर्ड स्लैश होता है। अगर अभी आप लोग इसको रन करोगे तो 2.5 इसका जो आउटपुट देखने को मिलेगा, 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब मान लो कि अगर इसी डिवीजन को करने के लिए मैं एक सेकंड क्लास के बच्चे को देता जिसको डेसिमल वाले नंबर के बारे में नहीं पता है, ठीक है, जिसको डेसिमल डिवीजन नहीं आती, तो वो क्या इसका आंसर बताता मुझे 2। वही एक सेकंड क्लास का बच्चा है मेरे पास फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये फ्लोर डिवीजन जो है ये एक फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा है जिसको डेसिमल डिवीजन नहीं आती है, ठीक है। इसको क्या आती है, इसको डेसिमल डिवीजन नहीं आती। ये जो है वोल नंबर में क्वेश्चन को बताता है। अब अगर यहाँ पर पढ़े कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न्स द लार्जेस्ट होल नंबर लेस देन और इक्वल टू क्वोशिएंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मतलब राउंड ऑफ कर देता है एक तरीके से एक होल नंबर को, ठीक है। एक होल नंबर की तरफ राउंड ऑफ करता है और हमेशा उसमें से जो है घटाता है, कभी बढ़ाता नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग पॉइंट वाले डिवीजन नहीं करोगे और आप लोग रिमाइंडर को बचाओगे तो क्वोशिएंट जो होगा हमेशा वो एक्चुअल आंसर से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हमेशा उसको छोटा कर देता है एक्चुअल आंसर से, ठीक है। या फिर इक्वल टू हो रहा है तो इक्वल टू बहुत अच्छी बात है भाई, पूरा पूरा कट जाता है ना जब सेकंड क्लास के बच्चे का डिवाइड, तो उसको बहुत मजा आता है, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन में आप लोगों को सिंबल यूज करना होता है डबल स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुझे आउटपुट 2 देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 और 1 मेरा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। अब इसी रिमाइंडर को प्राप्त करने के लिए मैं यूज करूंगा मॉड्यूलस का, ठीक है। मॉड्यूलस जो होता है वो रिमाइंडर दे देगा आप लोगों को। मान लीजिए आप लोगों ने डिवाइड तो कर लिया, ठीक है, आप लोगों को क्वोशिएंट मिल गया। किसी किसी केस में आप लोग को मान लीजिए रिमाइंडर चाहिए होगा तो आप लोग यूज करोगे मॉड्यूलस का, जिसका कि साइन कैसा होता है, कुछ ऐसा परसेंटेज जैसा, ठीक है। ये होता है अपना मॉड्यूलस का साइन। ये क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा बी से और फिर उसमें जो रिमाइंडर बचेगा वो बताएगा, ठीक है। ये मॉड्यूलस रिमाइंडर बताता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर बताने देते हैं इसको। हाँ, रिमाइंडर इसने 1 बताया, ठीक है, बहुत अच्छा, रिमाइंडर बता दिया इसने। अब हम लोग देखते हैं अपना एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट थोड़ा बड़ा बच्चा है, इसको कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पर। भाई देखो, एक्सपोनेंट क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप किसी दूसरे वेरिएबल की पावर लगा रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ए जो है, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर 5 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए रेज टू द पावर ऑफ बी हो जाएगा यहाँ पर। ये साइन हम लोग यूज करते हैं ना रेज टू द पावर के लिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा साइन यूज करते हैं हम लोग ये साइन यूज करते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कॉपी वगैरह में तो हम लोग यहाँ पे छोटा सा भी लिख देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। पर हम लोग पाइथन में डबल स्टार यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, 5 पर 2 की पावर लगा देगा, जिसका कि आंसर क्या आएगा 25। 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 25 आंसर देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को किसी नंबर का रूट निकालना है, अब मान लो मैं यहाँ पर 100 देता हूँ और मुझे 100 का रूट निकालना है, तो मुझे रूट निकालने के लिए इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी 0.5, ठीक है। तो अब मुझे इसका रूट देखने को मिल जाएगा जो कि कितना होगा, जो कि होगा 10, ठीक है। तो 10.0 आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर देखने को मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 0.5 देके रूट निकाल सकते हो, ठीक है। रूट निकालने के लिए आप लोग क्या दोगे, 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग का अगला टाइप। अगला टाइप देखते हैं ऑपरेटर्स का, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। अभी हम लोगों ने क्या कवर किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो होते हैं इनमें सबसे पहला जो ऑपरेटर होगा वो होगा इक्वल टू। ये इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है ये क्या चेक करता है, ये कंपेयर, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब समझ रहे हो ना, कंपेयर करेगा। ए सिंबल यूज्ड टू कंपेयर वैल्यू एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स एंड रिटर्न बूलियन रिजल्ट। ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिजल्ट रिटर्न करेगा। कैसे, अब देखो हमने इसको 2 वेरिएबल दिए ए और बी, और हम लोग डबल इक्वल टू का साइन लगा के, हाँ डबल इक्वल टू यूज होता है। इक्वल टू के लिए पाइथन के अंदर आप लोग डबल इक्वल टू यूज करते हो, क्योंकि सिंगल इक्वल टू वेरिएबल असाइनमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या इक्वल टू अगर आप चेक कर रहे हो तो ये कहेगा कि क्या ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ट्रू दे देगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स दे देगा। ये वो वाला काम कर रहा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं अगर यहाँ पर आप लोग को एग्जांपल दिखाऊं इक्वल टू का, तो ये रहा ए इक्वल्स टू बी है, नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा, बोलेगा नहीं है, असत्य कथन, फॉल्स, ठीक है। बोल रहा है असत्य कथन है भाई। तो अगर सत्य कथन बनाना है इसको तो भाई इक्वल कर दो, दोनों की वैल्यू को सेम कर दो, या तो इसकी वैल्यू 2 कर दो या इसकी वैल्यू 5 कर दो। इसकी वैल्यू 5 कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। अब बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल सत्य कथन है, कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल सत्य कथन है,
ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर सत्य कथन देखने को मिल गया, ट्रू बता दिया इसने। ठीक है, अब देखते हैं भाई अपना जो है अगला तरीका, अगला जो अपना टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर का, वो है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू मैं को यहाँ से कॉपी करूंगा मैं नॉट इक्वल टू को, और यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा मैं नॉट इक्वल टू, और यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर दूंगा। और इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, नॉट इक्वल टू का जो साइन होता है वो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ए बी के इक्वल नहीं है। अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए बी के इक्वल है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ए 5 है और बी 2 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ठीक है, बोल रहा है सत्य कथन है भाई, ए जो है बी के इक्वल नहीं है। अब इसी श्रेणी में हमारा अगला ऑपरेटर आ जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, लेस देन हमने सबने किया हुआ है। ठीक है, ग्रेटर देन क्या करता है, ग्रेटर देन चेक करता है कि भाई जो वैल्यू पहली वैल्यू है क्या वो बड़ी है, क्या वो बड़ी है पहली वैल्यू, क्या पहली वैल्यू बड़ी है या नहीं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या ए बी से बड़ा है, तो हम लोग देख लेते भाई हाँ ए बी से बड़ा है, तो भाई ये बिल्कुल ट्रू रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। भाई ट्रू रिटर्न करके दिखाओ, हाँ कर दिया, कर दिया इसने ट्रू रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से ग्रेटर देन होगा तो लेस देन भी होगा, लेस देन भी होगा ना, लेस देन भी होगा, तो यहाँ पर लेस देन लिख देते हैं, लेस देन, और यहाँ एल कैपिटल कर देते हैं, और यहाँ पर इसका साइन जैसे इससे अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, लेस देन, और यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये मुझे दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसने मुझे क्या दे दिया, असत्य कथन। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें अपना अगला ऑपरेटर, तो वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा गाइस। ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वोट कौन दे सकता है, तो आप लोग कहोगे जो आदमी 18 साल का है। ठीक है, जो आदमी 18 साल का है या फिर जो 18 साल से बड़ा है वो वोट दे सकता है। तो ये भी बस यही चेक कर रहा है कि क्या ए बी के बराबर है या बी से बड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर 18 दे दूँ ना तो आप लोग को ज्यादा सही लगेगा देखने में। ठीक है, क्या ए 18 से बड़ा है, अगर मान लो ए कोई पर्सन है, क्या उसकी उम्र 18 के इक्वल या 18 से बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जो चेक करती है कि वोटिंग एलिजिबिलिटी को चेक करती है कि कोई बंदा वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो वो ऐसे चेक करेगा। ठीक है, कि क्या ए जो है 18 के इक्वल है या 18 से बड़ा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो 18 से आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर बी डाल देता हूँ। ठीक है, बी डाल देता हूँ, तो क्या भाई ए बी से बड़ा है, तो हाँ ए बी से बड़ा है। ठीक है, ए बी से बड़ा है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर मैं ए और बी दोनों को इक्वल कर दूं तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ये भी तो चेक कर रहा है कि इक्वल टू भी हो सकता है ना, या तो बड़ा हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए, तो ये काम बना देगा। ठीक है, पर अगर आपने बी को बड़ा कर दिया, ठीक है, अगर आपने बी को बड़ा कर दिया, मान लीजिए 23 कर दिया, 236 कर दिया, तो ये जो है फॉल्स रिटर्न कर देगा। और भाई ये क्या निकल आया हमारा, लगता है पावर निकल आई गाइस। तो मैं इसको वापस से ऐसा कर देता हूँ 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसी तरीके से लेस देन इक्वल टू भी होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी होगा। हाँ गाइस, आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन है वो हमेशा पहले आएगा और इक्वल टू वाला साइन बाद में आएगा। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो आप लोग को एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है, ना ही तो उससे छोटा है ना ही उसके इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट मुझे फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी खत्म किया, अब देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है इस श्रेणी में सबसे पहला ऑपरेटर आता है एंड। ठीक है, एंड जो है वो सबसे पहला ऑपरेटर है इस श्रेणी का, जो कि क्या करता है, दो जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंबाइन करता है। इंग्लिश में एंड क्या करता है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है। हम सबने ग्रामर में पढ़ा हुआ है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने वाला है एंड। ठीक है, तो इसी तरीके से एंड यहाँ पर दो कंडीशंस या एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, दो कंडीशन को कंबाइन कर रहा है हम लोग कह सकते हैं। और एंड क्या करता है, एंड ये चेक करता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये गलती से एक साइन लग गया, इसको हटाता हूं मैं, ये साइन मुझे नहीं लगाना था, गलती से लग गया। ठीक है, तो ये क्या चेक करेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो ये चेक कर रहा है क्या ए बी से बड़ा है, तो हाँ ए तो बड़ा है बी से, तो यहाँ से तो इसको ट्रू मिल गया। अब भाई ये यहाँ भी चेक करेगा क्या बी ए से बड़ा है, तो ये बोलेगा कि हाँ नहीं बी ए से छोटा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा ही होगा ना, तो यहाँ पे भी ट्रू देखने को मिल जाएगा। दोनों तरफ ट्रू, मतलब कि आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर एक तरफ भी फॉल्स होता
तो आंसर क्या देखने को मिलता है, फॉल्स। ठीक है, एक तरफ भी फॉल्स नहीं होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करके लेकर के चलूँ या फिर वहीं पे यार सजेशन मिल जाएगा, गिटहब कोपायलट है, सजेशन दे ही दिया है। ये बोल रहा है कि क्या ए बड़ा है 3 से, अगर ए 3 से बड़ा है तो यहाँ पर ट्रू आएगा। एंड फिर चेक कर रहा है क्या बी 3 से बड़ा है, बी 3 से बड़ा है कि नहीं, बी 3 से बड़ा नहीं है क्योंकि शायद मैंने बी को 2 दिया था, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ट्रू हो गई। क्या मैंने बी को क्या किया हुआ है, अच्छा अच्छा छोटा चेक किया हुआ है, छोटा चेक किया हुआ है ना, बी 3 से छोटा है और ए 3 से बड़ा है, इसलिए ये मुझे ट्रू दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और होता है एक, ठीक है, एक ऑपरेटर होता है और, ठीक है, ओ आर, और ऑपरेटर होता है एक, अरे भाई कमेंट आउट हो जाओ यार, कमेंट आउट हो जा, और ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये ऑपरेटर क्या चेक करता है, ये बोलता है कि भाई एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू कर दो। ठीक है, बोलता है मुझे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए, आप एटलीस्ट क्या करो, बस एक कंडीशन को ट्रू कर दो। यहाँ पर और का मतलब हिंदी में क्या होता है, या होता है, सिंपल, हम सबको पता है। तो ये कह रहा है या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, वरना मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। ठीक है, ये कह रहा है या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए। अब यहाँ पर ए को चेक किया हुआ है, क्या बी से बड़ा है, तो हाँ भाई छोटा चेक किया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर जो ए है वो छोटा है, तो हाँ ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर बोल रहा है क्या बी ए से छोटा है, अगर भाई ए बी से छोटा है तो बी कैसे छोटा हो सकता है फिर, तो पर यहां पर इस स्टेटमेंट ने फॉल्स दिया, पर इस स्टेटमेंट ने ट्रू दिया, तो एक ट्रू हो गई, इसलिए इस स्टेटमेंट ने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट ने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहां पर भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ए बी से ए जो है वो 3 से बड़ा है और जो बी है वो 3 से छोटा है, तो यहाँ पर ये एग्जांपल नहीं लेते, यहाँ हम लोग लेते हैं ए बी से क्या है, ए बी से छोटा है और बी जो है ए बी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग बीच में एंड लगाते तो ये कभी भी ट्रू नहीं होता। ठीक है, कभी भी ट्रू नहीं होता, पर यहाँ पर और लगा हुआ है, इसलिए इनमें से कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी जिसके कारण ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। आप लोग देखो कंसोल में ट्रू आ गया। ठीक है, पर अगर मैं दोनों के हाथ से लड्डू छीनना चाहूं और मैं यहाँ पर दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दूं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, दोनों के हाथ से लड्डू चला जाएगा। देख लेते हैं फॉल्स आंसर, तो ये फॉल्स आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू को क्या किया, इक्वल कर दिया, तो ना इसने ट्रू रिटर्न किया ना इसने ट्रू रिटर्न किया, ना इसने लड्डू दिया ना इसने लड्डू दिया, तो बोला भाई लड्डू नहीं दिया तो फॉल्स। ठीक है, जाओ मैं रूठ गया। ठीक है, जोक्स अपार्ट गाइस, ये जो है ट्रू इसने इसलिए नहीं रिटर्न किया क्योंकि दोनों जो वैल्यू है उन दोनों ने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, अब एक होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, नॉट ऑपरेटर होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये नॉट ऑफ कर देता है, यानी कि उल्टा कर देता है चीजों को। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू है जो कि ट्रू रिटर्न कर रही है। ठीक है, कोई ऐसी चीज है जो ट्रू रिटर्न कर रही है, तो उस ट्रू को ये फॉल्स बना देगा। ठीक है, उस ट्रू को ये फॉल्स बना देगा। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देखो, रिटर्न्स ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एंड वाइस वर्सा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। आप लोग को नॉट लगाना पड़ता है कंडीशन लिखने से पहले। ठीक है, नॉट लगाना होगा और उसके बाद आप लोग ये लिखोगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लॉजिकल नॉट का एग्जांपल, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, नॉट ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ये क्या मुझे रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा है, और अगर मैंने नॉट लगा दिया है तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, ट्रू जैसे ही नॉट से टकराएगा फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये हो गया फॉल्स। अब अगर आप लोग इतना बड़ा नॉट नहीं लिखना चाहते तो आप लोग इसकी जगह एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते, जावास्क्रिप्ट में होता है। सॉरी गाइस, सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, पाइथन में नहीं होता। पाइथन में आप लोग को ऐसे नॉट लगाना होता है और आप लोग का काम बन जाएगा, फॉल्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। लॉजिकल ऑपरेटर तो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। Assignment operators are used to assign value to a variable. They are a shorthand way to perform operations and then assign the value to the variable. अब मान लीजिए गाइज, मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि एक वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू आपको नहीं पता, और उस वैल्यू में आपको क्या करना है, 1 या 2 प्लस कर देना है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और सबसे पहला हो गया, सबसे पहला तो असाइन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, असाइन देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है असाइन। ठीक है,
असाइन होता है यहाँ पर। असाइन क्या करता है, किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हेल्प करता है। अब हमने असाइन तो सबसे पहले ही किया हुआ है, ठीक है। हमने वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करनी है हमने देखा हुआ है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम की शुरुआत में वैल्यू असाइन की हुई है। फिर मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल दे रहा हूँ a = 5 का, ठीक है, ताकि आप लोग को पढ़ते समय आसानी रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस असाइनमेंट ऑपरेटर को तो हमने देखा। अब हम लोग देखते हैं एडिशन असाइनमेंट को, ठीक है। इसका यूज केस देखिएगा। इस एडिशन असाइनमेंट क्या करता है, एडिशन असाइनमेंट कुछ नहीं करता, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को एक वेरिएबल दिया हुआ है a और उसके अंदर की आप लोग को क्या है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है वो आपको नहीं पता, ठीक है। और उसमें आप लोग को 1 को प्लस कर देना है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके का काम करोगे, a को पहले इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑपरेशन कर रहे हो। तो उसके बाद उससे जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको आप लोग को a में वापस भी तो डालना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे a = और फिर आपका जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a+1, ठीक है, क्योंकि आपको a की वैल्यू नहीं पता। अब अगर इसी को मैं थोड़ा छोटे तरीके से करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a = a, ठीक है, a+= 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये a में एक जोड़ देगा, ठीक है। a जो भी है उसको मतलब नहीं है, उसमें एक जोड़ देगा। अभी a कितना है, a हमारा 5 है, उसमें एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। एक जुड़ गया, 6 हो गया। ये काम आप लोग कब करोगे, जब आपको लूप के तहत किसी वैल्यू को बढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर इसी तरह अगर आप लोग को वैल्यू को घटाना है, तो आप लोग सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट का, ठीक है। सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट का यूज करोगे अगर आप लोग को वैल्यू को बढ़ाने की जगह घटाना है तो। अब नॉर्मली आप लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, और शॉर्ट हैंड अगर आप लोगों को चाहिए तो इक्वल टू के पहले माइनस, ठीक है, इक्वल टू के पहले माइनस। और हाँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, नहीं तो ये मुझे वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, अभी मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। मुझे वैल्यू देखने को मिलेगी 5, ठीक है। और आप लोग बोलोगे कि 1 जो है वो तो माइनस हुआ ही नहीं इसमें से, ठीक है। तो आप लोग कहोगे 1 तो माइनस हुआ ही नहीं। तो मैं आप लोग बताता हूँ क्यों माइनस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसमें एक प्लस किया हुआ है पहले ही a में, तो a की वैल्यू यहाँ पर 6 हो गई है। और उसके बाद जब मैं 1 माइनस कर रहा हूँ तो ये वापस से 5 हो जा रही है, इसलिए मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कमेंट आउट। और अब जो है मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा 4, रिजल्ट देखने को मिलेगा 4, ठीक है, 4 मिल गया रिजल्ट देखने को। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट भी होता है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, बस आप लोगों को प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, पाइथन में स्टार होता है, ठीक है, स्टार इक्वल्स टू लगाना है। और नॉर्मली आप लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, नॉर्मली आप लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर चला करके देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं। काम करेगा भाई। ए में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, वही देखने को मिलेगा जो ए के अंदर पहले से है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे 10 देखने को मिल जाए, ठीक है। और मुझे 10 देखने को मिलेगा, 10 देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। इसको चेंज करके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला ऑपरेटर जो कि है डिवीजन असाइनमेंट। डिवाइड करता है वेरिएबल को ऑन द राइट टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट बाय द वैल्यू ऑफ द राइट, ठीक है। इतना सब कुछ लेफ्ट राइट नहीं करना हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल एक स्लैश लगाना है, उसके बाद इक्वल टू लगाना है, और उसके बाद हमें वो वैल्यू देनी है जिससे कि हमें वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करना है। वेरिएबल की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या देखने को मिलेगा, 2.5, ठीक है। डिवीजन असाइनमेंट को भी देख लेते हैं, कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इसको कंट्रोल/ करेंगे और यहाँ पर नॉर्मली आप लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, और शॉर्ट हैंड अगर आप लोग स्मार्ट हुआ हो तो कुछ इस तरीके से करोगे। कोड विथ आदि के सब्सक्राइबर हो तो आप लोग कुछ इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। /= का यूज करोगे आप लोग। और यहाँ पर 5.0 देखने को मिला, क्यों देखने को मिला, क्योंकि मैंने इसको कमेंट आउट नहीं किया। अभी ए की वैल्यू 10 हो रखी है, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोग 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 2.5 देखने को मिलेगा रन होते ही। ये रहा सबूत, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं फ्लोर डिवीजन को, फ्लोर डिवीजन असाइनमेंट, ठीक है। अब हमने सेकंड क्लास का बच्चा देखा था ना, वही सेकंड क्लास का बच्चा बस ये काम क्या कर रहा है, वेरिएबल के साथ काम कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को फटाफट समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोर डिवीजन हो रहा है, बस ए में वो वैल्यू असाइन हो जा रही है क्या करके, ए की वैल्यू को फ्लोर डिवाइड करके 2 से, फिर से वो वैल्यू ए में असाइन हो जा रही है, ठीक है।
आप लोगों को समझ में आ रहा है ना गाइस? अभी मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाऊँ तो क्या देखने को मिलेगा? 2 देखने को मिलेगा। 2 कैसे देखने को मिलेगा? इसको कमेंट आउट करोगे जब भी तो देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट आउट करना पड़ेगा और यहाँ पर अब मुझे 2 देखने को मिल गया क्योंकि 2 2 जा 4 और उसके बाद 1 बच जाएगा जो कि क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। उसी तरीके से मॉड्यूलस इक्वल्स टू भी होता है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू भी होता है। अगर मुझे मान लीजिए रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, मॉड्यूलस इक्वल्स टू मॉड्यूलस असाइनमेंट। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये आपके वेरिएबल में क्या वैल्यू डालेगा? आपके वेरिएबल की जो पहले वैल्यू होगी उसको ये 2 से डिवाइड करेगा। ठीक है, और उसके बाद उससे जो रिमाइंडर आएगा वो आपके वेरिएबल में डालेगा। अब ये 2 मैंने डाला, आप लोग चाहो तो यहाँ पे 3 भी डालो, चाहे आप लोग 4 भी डालो। ठीक है, आप लोग कुछ भी डालो, ठीक है, आपकी मर्जी। और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का अगर आप लोग नॉर्मली यूज़ करते इस काम को करने के लिए तो आप लोग कुछ इस तरीके से करते, पर आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स जानते हो तो आप लोग कुछ इस तरीके से करोगे। और अब यहाँ पर सिंपल आप क्या करोगे? प्रिंट ए कर दोगे ना, प्रिंट ए कर दोगे ना। तो यहाँ पर अब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो मुझे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? मुझे आउटपुट देखने को कुछ नहीं मिलेगा गाइस, गलत आउटपुट देखने को मिलेगा। ये इसको कमेंट आउट नहीं किया और सेलेक्ट करके रन भी नहीं करना। और अब मुझे क्या देखने को मिला? 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अपना अगला असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि होता है एक्सपोनेंट वाला। ठीक है, एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। ठीक है, अभी हमने एक्सपोनेंट को देखा ना, ये वही काम करता है। मान लीजिए आपके वेरिएबल में क्या वैल्यू है? 5, उसका आप लोग को स्क्वायर करना है तो आप लोग ये वाला ऑपरेटर यूज करो और उसके आगे 2 दे दो। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये हटा देते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे क्या करना है? ए के अंदर की जो वैल्यू है उसमें मुझे उसको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो मैं ये ऐसे यूज़ करूँगा, ऐसा काम करूँगा नॉर्मली। और कोड विथ आदि का सब्सक्राइबर होने के नाते आप कुछ ऐसा काम करोगे, शॉर्ट हैंड यूज़ करोगे आप लोग, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट का यूज़ करोगे आप लोग, और यहाँ पर स्टार स्टार दोगे, फिर इक्वल टू दोगे और फिर वो वैल्यू दोगे जिसकी पावर आपको अपने वेरिएबल की वैल्यू पर लगानी है। ठीक है, अब 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है गाइस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मुझे इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, तब मुझे 25 देखने को मिलेगा। हाँ, तो मुझे 25 देखने को मिला। और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट के बाद हमारी ये जो वीडियो है ये ख़त्म होती है और यहाँ पर आप लोग को ये वीडियो का लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग मेरे गिटहब में जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हो, मेरा गिटहब प्रोफाइल है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा, ये जो हमारी रिपोजिटरी है, पूरे कोर्स की रिपोजिटरी, आप लोग यहाँ पे जाओ, इसका लिंक जो है आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप लोग जो है ये जो हमारी प्लेलिस्ट है पाइथन बिगिनर टू एडवांस कोर्स, इसको भी आप लोग एक्सेस करो। ये वीडियो 8वीं वीडियो है इस कोर्स की। अभी तक हमने 7 वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब आप लोग जो है इसी तरीके से अपना लव एंड सपोर्ट गाइस मेंटेन रखिए। अभी जो हमारे कोर्स के साथ साथ में जो है ज़्यादातर लोग तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर आगे जब लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी। मैं एक्सरसाइजेस वगैरह सब आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोग इंटरेक्ट किया करो गाइस, आप लोग कमेंट्स वगैरह किया करो। आप लोग कमेंट्स करते हो तो गाइस बहुत अच्छा लगता है, आपका रिप्लाई देते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जो है कमेंट्स करो। और अभी तक इस प्लेलिस्ट को 3 ही लोगों ने एक्सेस किया है, तो गाइस ये तो अच्छी बात नहीं है। जब गाइस फ्री में भंडारा हो रहा है तो पेट भर के पूरी खाओ ना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। फिर से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। In the evening.